हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस लेसन में जो कि है ग्रेविटेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 सीबीएसई, जिसमें ग्रेविटेशन का आज ये फर्स्ट पार्ट है। आज इस पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशन के सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानने वाले हैं, और इसके आने वाले पार्ट्स में हम लोग ग्रेविटेशन को डिटेल में डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर तो न्यूटन जी किए थे ना। एक्चुअली हम लोग ग्रेविटेशन को डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर लाइव पढ़ना चाहते हैं और भी वेरियस एजुकेटर्स के पास और भी वेरियस सब्जेक्ट्स, तो मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेनली ये कोर्स जो है ये सीबीएसई क्लास 9 पर बेस्ड है और ये एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। तो जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, और जो कोई भी साइंस और फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं। आप ये पूरा कोर्स देख लेने के बाद आपके एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ ही साथ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा अबाउट ग्रेविटेशन और इससे रिलेटेड टर्म्स। गुड मार्क्स आना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि क्लियर कॉन्सेप्ट होना। आई गेस आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें भी यही कहा गया कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। उसी तरह गुड मार्क्स के पीछे मत भागो, क्लियर कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो गुड मार्क्स तो आना ही है। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है और उसके डेफिनेशन। फिर हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सल क्यों है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। फिर हम लोग जानने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। देखिए, सर आइजैक न्यूटन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि किस तरह न्यूटन जी इसी तरह लॉकडाउन के टाइम ग्रेविटेशन को डिस्कवर किए थे। तो हो सकता है आप भी इस लॉकडाउन में कुछ नया डिस्कवर या नया इन्वेंशन कर दें। जैसे कि मेरा स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि सर अब तो कुछ इन्वेंट करने के लिए या डिस्कवर करने के लिए बचा नहीं, सब तो डिस्कवर कर ही दिए। हालांकि ये सच नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डिस्कवर करना, इन्वेंशन करना बाकी है। फिर हम लोग जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम लोग जानेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ देते हैं कोई भी हाइट से तो नीचे की ओर गिरने लगती है, तो ये क्यों होता है और इसका क्या है काम, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो स्मॉल जी होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि जी की वैल्यू किस तरह परिवर्तन हो जाता है इसका, इक्वेटर में अलग, फिर पोल्स में अलग। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेशन, कैसे हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है और इसका इम्पोर्टेंस। फिर हम लोग जानने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पे वेरियस ऑब्जेक्ट्स पर के मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम लोग मास, वेट, ये सब भी जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि मून पर कोई ऑब्जेक्ट का वेट किस तरह परिवर्तन हो जाता है। फिर थ्रस्ट एंड प्रेशर भी जान लेंगे। फाइनली हम लोग जानेंगे कि प्रेशर इन फ्लूइड्स। फिर बॉयंसी जानेंगे। फिर जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट पानी पर डूब क्यों जाता है, कोई ऑब्जेक्ट पानी पर तैरने क्यों लगता है, ये जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और फाइनली रिलेटिव डेंसिटी। अभी मैंने एक मूवी की बात की थी ना, तो मूवी में तो एक ट्रेलर होता है, उसी तरह यह वीडियो ग्रेविटेशन नामक मूवी का ट्रेलर है, जिसमें आने वाले वीडियो से आप ग्रेविटेशन को डिटेल में जान और देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। Please comment if you have any doubt, query or suggestion, and share this video with your friends and classmates, cause sharing is caring.